आप सबका ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 31। पूर्व श्लोक में अपना मत यानी कि सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। श्लोक क्रमांक 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात भगवान कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभी उसकी व्याख्या जो कि स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने समझाई है अपनी किताब साधक संजीवनी में। रामसुखदास जी समझा रहे हैं, किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्ति होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुकरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सतशास्त्र, सतचर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा ही तीव्र बनाना चाहिए। पीछे के 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए यहाँ अनसूयन्तः पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया यानी कि दोष दृष्टि से रहित मनुष्यों को यहाँ अनसूयन्तः कहा गया है। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावन्तः पद के साथ अनसूयन्तः पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित यानी कि पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भी भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में कहा है, श्रद्धावान न सूयश्च। ये पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्रद्धा अभिमान की बात कहते हैं
कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती? कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य है कि अपने में कोई अपूर्णता कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत तो लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निर्भिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे। यह नित्यम पद मतम का विशेषण नहीं, प्रत्युत अनुतिष्ठन्ति पद का विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य है, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही है। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना और इसके अनुसार अनुष्ठान करना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।